आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। छोटी बहना, ये दीदी की वर्ड्स नहीं है। अरे जब बहनें एक दूसरे के बाल भी नोचती है ना, तो उसमें प्यार अच्छा लगता है। लेकिन दीदी ने जो प्यार दिखाया है ना, उसमें हमें कोई प्यार नहीं दिखा। इसमें मंदिर आंटी की चाल झलक रही है। उन्होंने दीदी को अपने पूरे कंट्रोल में कर लिया। खुद सवार हो गया दीदी पर मंदिर आंटी का। उन्होंने हमसे कहा था कि वो हमारे परिवार को हमसे छीन लेगी। अब हमें लग रहा है कि वो यही कर रही है। क्या करे, कैसे समझाए दीदी को, कैसे उनकी आंखें खोले। पता नहीं ऐसा क्या करे जिससे रिमझिम दी और कीर्तन की शादी रुकवा सके। रक्षाबंधन के दिन तूने हमसे वादा किया था कि तू हर खतरे से हमारी रक्षा करेगी, लेकिन अब तो तू ही हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है। क्यों शक्ति, क्यों? हम सोचते थे कि जिंदगी में हमारा कोई दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब हमारी सबसे बड़ी दुश्मन तो तू ही बन गई है। हमने सारा बचपन साथ बिताया है, क्यों भूल गई तू? हर सुख हर दुख हमने बांटा है, क्यों भूल गई तू? हम तेरी रिमझिम दी दी है, क्यों भूल गई तू शक्ति? हम तेरी बहन है, क्यों भूल गई तू शक्ति? हमें तो अपने सपनों का राजकुमार मिल गया, लेकिन हम अपनी आखिरी सांस तक दी और कीर्तन की शादी रोकने की कोशिश करेंगे। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए, तुम यहाँ आ जाओ अपने घर, फिर हम दोनों मिलकर सबको देख लेंगे, सब ठीक कर देंगे। अगर तू सब कुछ भूल रही है ना, तो हम भी भूल जाते। हमारा प्यार, हमारा रिश्ता, सब कुछ। और अगर तूने कसम खाई है ना कि हमारी शादी कीर्तन के साथ ना हो, तो हम भी कसम खाते हैं कि हम ये शादी करके रहेंगे। बस नंदू बेटा, शिव भैया की बात का बुरा क्या मानना। अरे तो बस गुस्से में उसके मुंह से निकल गया, वरना उसकी बात का बुरा मानते हैं क्या कभी? हाँ। और बेटा कभी कभी ऐसा होता है, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं ना, वही हमें दर्द देते हैं। नहीं माँ, जो प्यार करता है वो दर्द कैसे दे सकता है? उसे तो प्यार करने का हक ही नहीं है। मुझे कोई हक नहीं है नंदू को प्यार करने का। नहीं भैया, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं नंदू, मुझे कोई हक नहीं कि मुझे तेरा प्यार मिले। बस मुझे माफी दे दे प्लीज नंदू। मैं तुझ पर कैसे हाथ उठा सकता हूं और तुझ पर कैसे शक कर सकता हूं? दिस इज रॉन्ग, दिस इज वेरी रॉन्ग। आई एम सॉरी नंदू, मुझे तो माफी भी नहीं मिलनी चाहिए, बस सजा मिलनी चाहिए, सिर्फ सजा। शिव, ऐसा मत बोलो बेटा। नहीं माँ, मैं सही कह रहा हूँ। नंदू तू मुझे मार। नहीं भैया, नंदू मार मुझे। नहीं, क्या कर रहे हो भैया? मैं तुझ पर कैसे हाथ उठा सकता हूँ नंदू? मैं तो तुझे सॉरी कहने के लायक भी नहीं हूँ, और ना ही अपने बंधु कहलाने के लायक हूँ, और ना ही अपना दोस्त। भैया
अगर नंदू शिव का बंधु नहीं है तो वो कुछ नहीं है भैया। और आप ये हक मुझसे छीन ही नहीं सकते। भैया आप मुझे मारो, मुझे कुछ नहीं फील होगा। आप मुझे जान से मार डालो भैया, मैं उफ तक नहीं करूंगा। भैया आपने मुझ पर शक किया। भैया भैया मुझसे मेरी जान ही निकल के भैया। ये नंदू अपने शिव को कभी धोखा नहीं दे सकता भैया, कभी नहीं दे सकता। मैंने कोई झूठ नहीं बोला आपसे। पता है मुझे, पता। इसीलिए सॉरी, थैंक यू और गॉड प्रॉमिस। मतलब सॉरी क्योंकि मैंने तुझ पर गुस्सा किया। थैंक यू क्योंकि तू फिर भी मेरे साथ है और तूने मुझे माफ कर दिया। और गॉड प्रॉमिस, फिर कभी तुझ पर शक नहीं करूंगा। पता नहीं अब मंदिर आंटी की नेक्स्ट चाल क्या होगी। काशी है ये, भोलेनाथ की नगरी। इस नगरी में हर पुण्य पाप का हिसाब होता है। पता नहीं मंदिर आंटी के पुण्य पाप का हिसाब कब होगा भोलेनाथ। अगर शिव और शक्ति को हमेशा के लिए अलग करना है तो पहले उनको एक होने दो। हमने फैसला ले लिया कि हम डॉक्टर शिव से शादी करने के लिए तैयार हैं। अगर तू ये शादी नहीं करना चाहता तो समझ लेना तेरी दादी मर गई तेरे लिए। बस भगू मां, मैं शादी करूंगा। मंदिरा कश्यप कभी नहीं हारती, कभी नहीं हारती, चाहे उसके साथ किस्मत खड़ी हो, काल नक्षत्र खड़े हो, ग्रह नक्षत्र खड़े हो या फिर स्वयं भगवान, पर मंदिरा कश्यप कभी नहीं हारती, कभी नहीं हारती।